हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वां का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के 3 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आप लोग जाके इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें वास्तविक संख्या पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग वो वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा। दोस्तों, अगर आप भी कमज़ोर छात्र हैं और चाहते हैं कि कक्षा 10वां का तैयारी गणित का सरल भाषा में करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इस चैनल पे कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को गणित सिखाने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास सफल होते नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 और तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो चलिए बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। दोस्तों, हम सभी को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखिए 12 को तोड़ते हैं, 12 को तोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे। उसके बाद 21 को तोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम 12 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 6, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। दोस्तों, अब इसका खंड नहीं होगा। अब हम 15 को तोड़ते हैं, इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 × 5 = 15, 5 आएगा दोस्तों। और 21 को 3 से लगाएंगे तो 7 तिया में 21 आता है। दोस्तों, अब हम सभी को लिखेंगे 12 बराबर क्या आया है, 2 बार आया है तो 2 गुना 3 लिखेंगे। ये 12 का मान आया है। अब 15 का मान क्या है, हमें 3 × 5 है तो 15 बराबर 3 × 5। और दोस्तों, और 21 बराबर क्या है, 3 × 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 बराबर 3 × 7। दोस्तों, आशा करते कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसको 2 बार है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 के घात 2 × 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले LCM और HCF हमें ज्ञात करना है। तो LCM देखिए, LCM दोस्तों, LCM होता है अधिकतम घात वाले संख्या। तो देखिए दोस्तों, 2 का अधिकतम घात है 2 × 3 है सभी में तो 3 ले लिए। उसके बाद 5 और 7। दोस्तों, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से लिख दिए 5 और 7, तो इससे पहले की वीडियो में बताया गया है और फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, LCM निकाल रहे हैं तो LCM में हम अधिकतम घात लेंगे। तो देखिए 2 का अधिक 2 है तो ये 2 ले लिए। उसके बाद 3 लिए। उसके बाद 5 है तो 5 लिए। उसके बाद 7 है तो 7। देखिए दोस्तों, तीनों में है तो हमें एक ही 3 लेना है। अगर तीनों में है और उसके बाद ज़्यादा पावर रहता तो हम ज़्यादा पावर वाला लेते। अब हम इस सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे और हमारा LCM आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, × 3 हो जाएगा 5 और ये हमारा 7 है। 4 तिया 12, 12 × 5 = 60, 4 तिया 12, 12 × 5 = 60 और ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, 420 आ जाएगा। LCM हमारा कितना आ गया, 420। दोस्तों, अब हमको LCM निकल गया। अब हमें निकालना है HCF। दोस्तों, HCF होता है कॉमन फैक्टर। जो देखिए यहाँ पे 3 गो है तो तीनों में कॉमन क्या है, मतलब तीनों में कौन सा संख्या है जो तीनों में है। देखिए तो 3 यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 3 कॉमन है तो कॉमन फैक्टर को हम लोग HCF बोलते हैं। तो HCF हमारा 3 हो जाएगा और LCM हमारा हो जाएगा 420। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये
क्वेश्चन आपको लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17, 23 और 29। अब हम लोग इसको समझेंगे और बनाएंगे। देखिए 17, 23 और 29 है। अब हम लोग सभी का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29, सभी का हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। दोस्तों ये हम 17 से अगर लगाते हैं इसको तो एक बार में लगेगा। इसको 23 से लगा देते हैं तो ये एक बार में लगेगा। और फिर 29 से हम लगाएंगे, 29 से तो एक बार में लगेगा। दोस्तों देखिए, अब 17 बराबर हम क्या लिखेंगे? 17 बराबर 17 गुने 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। 17 को हम 17 गुने 1 लिख सकते हैं तो 17 ही हो गया। फिर 23 को हम लिख सकते हैं 23 बराबर 23 गुने 1। दोस्तों उसी प्रकार हम 29 को लिख सकते हैं 29 बराबर 29 गुना 1। देखिए दोस्तों, सभी का खंड करने पर हमारे 17 को खंड किए थे तो 17 एक आया तो 17 गुने 1। 23 का खंड किए थे तो 23 और 1 आया तो 23 गुने 1। 29 का खंड किए तो 29 गुने 1। दोस्तों अब हम एलसीएम लिखेंगे। हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर गुना किया जाता है। तो एलसीएम में ये तीनों संख्या गुना होगा। 17 गुना 23 गुना 29, ये तीनों संख्या गुना होगा। 17 गुना 23 गुना 29। तो देखिए गुना करते हैं दोस्तों, तो इसको गुना करने पर ये आता है 11,339। इसको गुना करने पर हमारा एलसीएम क्या आता है? 11,339 दोस्तों। और एचसीएफ दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है। कॉमन कहने का मतलब तीनों में हो। यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में हो। कॉमन मतलब सभी में हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन क्या होगा? 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है। 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है। देखिए कॉमन नहीं है। देखिए लेकिन एक सम में है। देखिए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक 29 वाला में भी है। एक 17 वाला में भी है, एक 23 वाला में भी है, एक 29 वाला में भी है। तो एक कॉमन है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। अब हम ये तीनों संख्या का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? 8 का हम लोग तोड़ेंगे, उसके बाद 9 का तोड़ेंगे, उसके बाद 25 का तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9। दोस्तों अगर हम इसको फिर 2 से लगा दिए तो 1 आ जाएगा। देखिए 3 से फिर इसको लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। और हम इसको 5 से लगाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। और फिर 5 से लगा दिए तो 1 आ गया। देखिए दोस्तों अब हम लिखेंगे 8 बराबर क्या आया है? 2 3 बार है, 2 गुना 2 और 1 है, एक बार 1 गुने 1। फिर 9 बराबर हम लिखेंगे 3 गुना 1। देखिए 9 2 बार 3 है गुना में, 2 बार 3 और 1 लिख दिए। और 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1। और 25 बराबर लिख दिए 5 गुना 5 गुना 1। दोस्तों हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 3 बार है तो हम इस यहाँ पे 2 के पावर 3 गुने 1 इसको लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं उसी प्रकार 3 के पावर 2 गुने 1। और हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुना 1। दोस्तों देखिए अब हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या होता है? अधिकतम पावर। देखिए तो इसमें तो मेल नहीं है तो अधिकतम पावर सभी का लेंगे। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। ये हमारा एलसीएम होगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा
और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब हम सभी को गुना करेंगे आपस में। दोस्तों इन सभी संख्या को गुना करने पर आपको क्या आएगा 1800 आता है 1800। दोस्तों तो इसका एलसीएम हमारा 1800 हो गया। और दोस्तों रह गया बात एचसीएफ का। एचसीएफ दोस्तों एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इन तीनों में, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 है तो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन दोस्तों सभी में एक है। देखिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, 8 वाला में भी एक है, 9 वाला में भी एक है और 25 वाला में भी एक है। एक तीनों में है, तो जो कॉमन होता है मतलब जो सभी में रहता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा और एलसीएम हमारा 1800 होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।